नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं और वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे शख्स को चुनौती दे रही हैं जो लगातार 40 साल से हैदराबाद में जीत हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता जी हैदराबाद से, जो असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रही हैं, दमदार तरीके से दे रही हैं। आजकल इनकी स्पीचेस खूब वायरल हो रही हैं क्योंकि एक अलग अंदाज में वो बोलती हैं। लेकिन ये सब कुछ क्या एक जीत में बदलेगा? क्या जो वर्चस्व असदुद्दीन ओवैसी और उनके परिवार का हैदराबाद में रहा है उसको उखाड़ फेंकेंगी माधवी लता अपने दमखम से? पेशे से एक डांसर भी हैं, कथावाचक भी हैं, सनातन धर्म पर वो बहुत बोलती हैं, तमाम मंत्र आपकी जुबान पर रहते हैं माधवी लता जी। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर अब देश आपको देख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत स्वागत है माधवी जी। धन्यवाद अंजलि जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है माधवी लता जी, 40 साल से जिस शख्स ने लगातार हैदराबाद में जीत हासिल की है, उनके परिवार ने, कैसे आपको लग रहा है? क्योंकि अभी आपके लिए तो जिसको कहते हैं, एक मुहावरा है कि जुम्मा जुम्मा कुछ ही दिन हुए हैं, आपके लिए हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उनको उखाड़ फेंकना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि आपने पहली बार में ही बहुत बड़ी चुनौती ले ली है? अंजना जी, इसमें एक दिशा भी है जिसको समझना पड़ेगा। शायद पूरे भारत देश को मैं एक बीजेपी के उम्मीदवार के जैसी नहीं हो सकती हूँ, लेकिन असदुद्दीन जी के हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट के लिए नई नहीं हूँ मैं। वहीं पढ़कर बड़ी हुई, 25 साल में रह चुकी वहाँ के असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी याकतपुरा के नाम से, जहाँ पे संतोष नगर कॉलोनी है। मैं मोहल्ले मोहल्ले से, बस्ती बस्ती से वाकिफ हूँ और वहाँ का हर इतिहास से मैं वाकिफ हूँ। मैं वो स्त्री हूँ जिसने हर प्रकार का कम्युनल राइट्स को बड़ी नजदीक से देखा है हर उम्र में। मैं वो स्त्री हूँ जिसने वहाँ का प्रगति किस प्रकार से स्तंभित हो गया है देखी हूँ। मैं वो विद्यार्थी हूँ जिसने वहाँ का स्कूल्स, कॉलेजेस और जिस प्रकार से वो आगे बढ़े हैं देख चुकी हूँ। मैं वो स्त्री हूँ और वो उस इंडिविजुअल हूँ जिसने वहां पर नौकरी करने के लिए, अगर एक अच्छा नौकरी मिलना है तो वहां से कितना दूर बाहर आकर, जहां पे डेवलपमेंट है वहां पर आके नौकरी करना पड़ा है। वहां पे उसका इंतजार था हम लोगों को एक अच्छी नौकरी मिलने के लिए। लोग मुझे आज उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं, लेकिन मैं वैसा अपने आप को नहीं देख रही हूँ। मैं अपने आप को एक हैदराबादी के जैसे देख रही हूँ। मैं अपने आप को 25 साल वहां से, बचपन से लेकर बड़े होने तक, उस वहां का तजुर्बेदार के जैसे देख रही हूँ। 25 साल की उम्र के बाद जब मैं वहां से निकली हूँ तो किस प्रकार के बाहर के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इस हैदराबाद लोकसभा से लग के हैं, जिस प्रकार से वो आगे बढ़ गए हैं, वो देख चुकी हूँ मैं। ठीक है। जब मैं फिर से वापस अपने मैके में एक अच्छे काम करने के लिए फिर से वहां गई, मायूसी के अलावा कुछ नहीं देखा है मैंने। 8 सालों से मैं उसी हैदराबाद लोकसभा से बड़ी नजदीक से काम कर रही हूँ। मैं इस देश के लिए मैं एक नया उम्मीदवार हो सकती हूँ, लेकिन अपने आप के लिए यहीं की हूँ मैं और यहाँ का हर सच्चाई से मैं वाकिफ हूँ। पहले ही बॉल पर आपने इमोशनल कार्ड खेल दिया है। आता है, पहले ही बॉल पे आपने इमोशनल कार्ड खेल दिया है। उम्मीदवार बात कर रही है तो मुझे बात करना है, नहीं। पहले ही बॉल पे आपने इमोशनल कार्ड खेल दिया है। मोदी भाई ने जब मुझे चुने हैं, पॉलिटिशियन बनने के लिए चुने नहीं है। ऐसे सोशल वर्कर, अगर जिसको सच दुनिया से बात करने का हक दिया जाएगा, ऐसी स्त्री को जो सोशल वर्कर है, अगर इसको बदलने का मौका दिया जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तब ये क्या करेगी, ये सोच विचार करके मुझे दिया गया है। पहले ही बॉल पर आपने इमोशनल स्ट्रोक खेल दिया है माधवी लता जी। तो आते हैं असल मुद्दे पर। जब हैदराबाद की ये लड़ाई होगी, एक तरफ होंगे असदुद्दीन ओवैसी जो कि अपनी तकरीरें करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि इस्लाम को, मुस्लिम्स को मौजूदा सरकार टारगेट कर रही है, उनको टॉर्चर कर रही है। एक तरफ आप हैं जो सनातन की बात करती हैं, मंत्रोच्चार की बात करती हैं, आप धर्म की बात करती हैं। ऐसे में ये मुकाबला बहुत, अगर वैसे कहते हैं
कि ये सरकार बीजेपी माधवीलता की पार्टी टारगेट कर रही है मुस्लिम्स को, क्या जवाब होगा आपका? मेरा यही जवाब होगा कि हम पसमंदे औरतों के आंसू पोंछने के लिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकाल देते हैं। हम मुसलमान स्त्री को हिंदू स्त्री के जैसे मायके में बराबरी देने के लिए, हक देने के लिए, हर उस बात पर लड़कों के समानता से उनको हम यूसीसी देते हैं। अगर हमको ये कहना है कि हम हर उस स्त्री को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, तकलीफों से बाहर निकालना चाहते हैं, दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं, हम कहते हैं उनकी कई योजनाओं हम स्त्रियों के उन्नति के लिए देते हैं।